Hello everyone, I am Kartika and welcome to the YouTube channel of Legal Edge. तो MHCET की टेंटेटिव डेट्स तो आ गई हैं विच इज़ 4th ऑफ अप्रैल। बट अगर MHCET के लिए प्रिपरेशन करना है सबसे ज़रूरी होता है ये जानना कि MHCET लॉ 2025 का सिलेबस क्या है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं कि MHCET लॉ 2025 का सिलेबस है क्या। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, बेसिक मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस। अब अगर इसका टोटल करें तो टोटल 150 क्वेश्चंस हैं एमएचसीईटी लॉ के पेपर में। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के हैं, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आप सबसे अब एक्सपेक्टेड है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमएचसीईटी में तो आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आपने क्लैट में भी पढ़ा है, क्लैट के लिए भी जब तैयारी की थी, लीगल रीजनिंग की तैयारी की थी। तो वो जो टॉपिक्स हैं, टॉर्ट्स हो गया, क्राइम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब सेम ही रहेंगे। यही एक बार आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। और अगर क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं उसकी बात करें तो इसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर अपन उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मूविंग ऑन, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स। अब जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स है तो मतलब जनरल नॉलेज पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड करंट अफेयर्स। अब अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कब से कब तक के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। तो एमएचसीईटी में आपको जो करंट अफेयर्स कवर करने हैं, मेक श्योर अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स कवर करना स्टार्ट करें आप, क्योंकि एमएचसीईटी में पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब अगर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें क्रिटिकल भी है और एनालिटिकल भी है। क्रिटिकल की बात करें तो इसमें analogies, completing arguments, drawing well supported conclusions, reasoning by analogy, applying principles or rules। इसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। और अगर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले थे, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉग्स, यही सब अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर जिसने पहले एनालिटिकल रीजनिंग की पढ़ाई नहीं करी है, बेसिक से स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मूविंग ऑन, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज वही वोकैबलरी, वही ईडियम्स, फ्रेजेस, वही सब रहेगा। एक बार देख लेते हैं। वोकैबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज एक्सेट्रा। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश यूसेज एरर्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब आएगा इंग्लिश में। एंड एमएचसीईटी का जो पेपर पैटर्न होता है वो बेसिकली जो होता है वन लाइनर बेस्ड होता है, बड़े बड़े पैसेजेस नहीं आते हैं, क्योंकि ये पेपर ही ऑनलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड नहीं होता है। तो बच्चों को आसानी रहे पेपर देने में, इसलिए थोड़े इसमें पैसेजेस छोटे आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स सिलेबस। अगर मैथ्स का पूछें तो 10th स्टैंडर्ड तक का आपसे बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जा सकता है। एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम एक्सेट्रा। मैथ से डरना नहीं। अब अगर 150 क्वेश्चंस पूरे ही अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें 10 क्वेश्चंस मैथ्स के भी हैं, वो भी अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि अपन इसकी भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक क्यूटी स्टार्ट नहीं किया है, अब प्लीज स्टार्ट कर देना। थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एज मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 150 ऑन 150 सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आना। टाइम तो 2 घंटे दिए जाते हैं आपको, विच इज 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में आपको पूरा पेपर करना है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा एमएचसीटी में। Last but not the least, questions will be in English and Marathi language.
तो जो एमएचसीईटी का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपको इंग्लिश में नहीं, वो आपको मराठी लैंग्वेज में भी मिलेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर एमएचसीईटी लॉ 2025 सिलेबस। कोई और भी डाउट हो एमएचसीईटी को लेकर या अदर लॉ एंट्रेंसेस को लेकर, डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।